तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। अभी टाइमिंग हो रही है 6:30 और घर का काम पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने। आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों यहाँ पर नहा धो के तो मैं आ चुकी थी। मैंने यहाँ पर ना पूजा पाठ करनी थी और मैंने माला वाला सब हटा दी थी। तो यहाँ पर फटाफट मैं करने लग गई थी पूजा पाठ। जो भी फूल थे वो मैंने चढ़ा दिए थे, दिया जलाया और उसके बाद उसमें तेल डाला मैंने फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर धूप बनानी थी तो मैंने यहाँ पर धूप बनाने लग गई थी बढ़िया करके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर फटाफट से धूप बनाने लग गई थी। धूप जो थी वो मतलब बहुत ही टाइट थी, तो आप लोग देख सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने धूप बनाने से पहले ही मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर पहले भगवानों को फूल चढ़ा दिए जाए। और सारे भगवानों के सर में मैं यहाँ पर फूल चढ़ा रही थी, आप लोग देख सकते हो। फूल चढ़ाने से सबसे अच्छी बात यह है ना कि कभी मेरे पास फूल हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। उसके बाद मैंने निकाली धूप, तो मैं फटाफट यहाँ पर धूप को बना रही थी। चुन्नी जो थी बार बार गिर जा रही थी। मैं हमेशा पिछौड़े से ही पूजा करती हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछौड़े से पूजा करते हैं। ये हमारे पहाड़ी कल्चर का पिछौड़ा है, जिसको अब हर एक बंदा नहीं छोड़ना चाहता, मतलब हर एक लेडीज पहनती है। तो वैसे तो मैं पंजाबी, मेरा ससुराल पंजाबियों में है, मतलब मैं पंजाबी से बिलोंग करती हूँ। लेकिन यह है कि मैं भी पिछौड़ा ओढ़ लेती हूँ पूजा करते वक्त। वैसे हम पंजाबियों में तो मतलब ये है कि पिछौड़ा नहीं ओढ़ते हैं, दुपट्टा ही ओढ़ते हैं। तो फिर भी चलो कोई नहीं, मैं सोचती हूँ क्यों ना मतलब जन्मभूमि तो अपनी पहाड़ी ही है ना, जन्म तो हमने पहाड़ में ही लिया है, हमने पहाड़ी से थे, ये सोचती हूँ। तो कभी कभी तो मैं पिछौड़ा डाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर आरती करी बढ़िया करके, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आरती गा रही थी। मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी वाली आरती गा रही थी। तो फटाफट मैं निकल गई थी कमरों में थाली लेके पूजा पाठ करने के लिए बढ़िया करके। तो मैंने सारे कमरों में पूजा पाठ की यहाँ पर बढ़िया करके। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ज़रूरी है कमरों में भी पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ कमरों में करना भी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कमरों में से पूजा पाठ करके मैं आ चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर और दिया, मतलब मंदिर में घुमाया, मंदिर में थोड़ी देर आरती और करी। तो और उसके बाद ना बारी थी टीका लगाने की, जो कि टीका मैंने बनाया नहीं था, तो दुपट्टा सर से गिर गया था। तो दोस्तों दुपट्टा तो मैंने पहन लिया था, फिर बारी थी टीका लगाने की। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फटाफट मैं बना रही थी टीका। और मैंने भगवानों को यहाँ पर टीका लगाया, सारे भगवानों को टीका लगाया आज मैंने फिर से। मुझे सही लगता है कभी कभी, मतलब वैसे तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, बट आप लोग को कैच नहीं किया होगा। तो आप लोग देख सकते हो सारे भगवानों को यहाँ पर टीका किया जा रहा है, और सारे भगवानों का नाम लिया, टीका किया बढ़िया करके। तो हे इष्ट देवताओं, हे गुलजियों, हमारा ध्यान रखना। जो भी है हमारे देवी देवता जो भी थे, उनको पूजा मैंने बढ़िया करके। और फिर बारी थी खुद का टीका लगाने की। तो टीका तो आप लोग को पता ही है मैं कैसे लगाती हूँ। तो ऐसे मैं टीका लगाती हूँ हमेशा ही, ये मेरा प्रण है, मतलब ये मेरा धर्म है। इसको मैं ऐसे ही रखूँ और ऐसे ही लगाए रखूँ करके। तो फिर उसके बाद बारी थी बाहर तुलसी की धूप बनाने की। तो फटाफट यहाँ पर तुलसी मैया की धूप बना दी थी, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और फटाफट इसको मैं जलाने लग गई थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और जलाते जलाते ना मतलब बढ़िया करके जलाई, बढ़िया करके यहाँ पर धूप जलाई तुलसी मैया की भी। कुछ इस तरीके से फटाफट मैं निकल गई थी तुलसी मैया की पूजा करने और उसमें जल चढ़ाने। आप लोग को दिख रहा होगा, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर से थोड़ी देर धूप घुमा के, और तुलसी मैया का लोटा पकड़ूंगी, बस फटाफट से चल दूंगी तुलसी मैया पे जल चढ़ाने और बढ़िया करके। तो ना तुलसी मैया पे जल चढ़ाना भी ज़रूरी है, खाली संडे को नहीं चढ़ाती हूँ, हर रोज़ चढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, आप लोग रोज़ ही देखते हो। तो दोस्तों कौन कौन तुलसी मैया पे सुबह सुबह जल चढ़ाते हुए मुझे कमेंट करके बताना। और मैं बाहर निकल गई हूँ यहाँ पर मंदिर में, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, बस मतलब मैं नहीं दिखूँगी, और तो सभी कुछ है, भगवान मेरे वहीं पर हैं, पूजा पाठ मेरा सब वहीं पर है। और तो फटाफट मैं निकल ली थी बाहर को।
और बाहर पूजा पाठ करके आई बढ़िया करके, और बाहर तुलसी मैया से आशीर्वाद लिया और सूर्य देवता को जल चढ़ाया। तब तक आप लोगों को यहाँ पर मैं नहीं दिख रही होंगी, तो फटाफट से यही सब होता है सुबह सुबह, ये होना भी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, और यही हमारी जन्मभूमि है जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, और करना भी चाहिए हमेशा। हमारी जन्मभूमि हमेशा सुरक्षित रहे, यही हमारा धर्म है। तो फटाफट यहाँ पर पूजा पाठ तो हो चुकी थी कुछ इस तरीके से, और भगवानों से आशीर्वाद भी मैंने ले लिया था। तो भगवानों से आशीर्वाद लिया फटाफट से, और कुछ इस तरीके से, तो भगवानों का ना फूल गिर गया था, तो मैंने दोबारा से वो करा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मेरी पूजा पाठ हुई है, और किस तरीके से मैंने मंदिर सजा रखा है, और हमेशा ऐसी सजाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद बस पूजा पाठ तो हो चुकी थी, बच्चे उठे भी नहीं थे। मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लूँ। मैं फटाफट यहाँ पर कपड़े धोने लग गई थी, आप लोग देख सकते हो। नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद कपड़े धोने गई थी आज मैं, क्योंकि सुबह फिर ना कपड़े धोने लग जाओ तो पूजा करने के लिए लेट हो जाता है। इस वजह से मैंने फटाफट यहाँ पर कपड़े धोए। कपड़े थे ही मतलब 1-1.5 बाल्टी करीब कपड़े थे, कुछ इतने 1-1.5 बाल्टी कपड़े थे। तो फटाफट यहाँ पर धो रही हूँ मैं, आप लोगों को दिख रही होंगी। फटाफट से जो था कपड़ों का ढेर, वो मैंने फटाफट धोया 2-3 बाल्टी के करीब, और कुछ इस तरीके से खंगाल रही थी, आप लोग देख सकते हो फटाफट से। और जितना पानी बच रहा था उसको सीट में घुसेड़ दे रही थी मैं, आप लोग को पता ही है। उसके बाद कपड़े तो धुल चुके थे, फिर मैं गई छत पे कपड़े डालने। यहाँ पर फटाफट से मैंने कपड़े डाले और इनको सुखाने लगा दिए थे बढ़िया करके। तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि सुबह सुबह जो होते हैं ना कपड़े, मतलब आज मैंने कपड़े भी जल्दी धो दिए थे, पर टाइम हो रहा था 7:30 का, और मैंने कपड़े भी धो दिए थे। कपड़े डालने भी चले गई थी मैं छत पे कुछ इस तरीके से। फिर मैंने सोचा यार जगह ज़्यादा घिर रही है, तो मैंने इनको उठा के दोबारा से दूसरे तरीके से फटाफट यहाँ पर डाला, और कुछ इस तरीके से फटाफट ही डाल दिए थे कपड़े। तो कपड़ों में ना मतलब सुबह जो थे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, कम कम भी नहीं थे, ज़्यादा ही थे। तो फटाफट से इनको धोया और डाला, आप लोग देख सकते हो बाल्टी मेरी। और मैंने धो रखे थे अपने हस्बैंड जी के जूते भी आप लोग को बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे। कुछ इस तरीके से फटाफट से धोए, और उसके बाद मैं आने वाली थी नीचे आने वाली थी बढ़िया करके, ये सब करा। फिर नीचे आई, दोनों ने नाश्ता किया, मैंने मेरी भांजी ने मिलके एक ही थाली में। और आज मेरी भांजी का यहाँ पर लास्ट डे है, लास्ट डे क्या मतलब आधा ही डे है, उसके बाद हम लोग निकल लेंगे। तो मैं यहाँ पर तैयार होने लग गई थी फटाफट से। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट तैयार हो जाती हूँ, और यहाँ पर मैं भी आज भांजी को छोड़ने जा रही थी, आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है। और तो सभी जने जा रहे थे, तो फिर यहाँ पर मैं बच्चों को रेडी कर रही थी फटाफट से, बच्चों के सर में तेल लगा रही थी बढ़िया करके। तो मेरी भांजी कह रही थी मामी आप मुँह कैसे बना लेती हो। तो फिर मैं ना हंस रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। मेरा बच्चा कह रहा था ऐसे बाल बनाऊंगा, ये देखो जैसे मोर की चोंच नहीं होती है वैसे बाल बनाऊंगा कह रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, जो बाल बनते हैं वही बनाएगा, फटाफट बना ले। फिर बारी थी यहाँ पर छोटे वाले की, छोटे वाले के बालों में तेल लगाया बढ़िया करके, उसकी कंघी वगैरह करी। तो मैं तो रेडी हो ही चुकी थी, बच्चों की बारी थी, क्योंकि बच्चे फिर बाद में बच्चे ना कपड़ों को गंदा कर देते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा लेट तैयार करती हूँ उनको, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हो चुके हैं तैयार इसलिए हो चुके हैं, आज मैं जाने वाली हूँ अपनी नंद के घर। आप लोग को ना यहाँ पर लाइट चमक रही है, मेरा फेस बिल्कुल वाइट दिख रहा होगा। तो अभी मैं आज जा रही हूँ अपनी नंद के घर, जो मेरी भांजी आई हुई थी उसको छोड़ने के लिए। तो अभी रेडी वगैरह सबको लोग हो चुके हैं, अब निकलते हैं घर से। आप लोग मेरे साथ बने रहो, किस में जाते हैं, कौन सी वाली बस में जाते हैं, आप लोग को जरूर शेयर करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो। के बाद घर से हम लोग निकल चुके थे, यहाँ पर टेम्पो का वेट कर रहे थे कुछ इस तरीके से। फिर टेम्पो आ गया था, फिर टेम्पो में बैठे हम लोग बढ़िया करके। तो टेम्पो में तो बैठ गए थे, आज हमारे पास सामान भी ज़्यादा था। और उसके बाद हम गए मंगल पड़ाव में मैंने कुछ मिठाई वगैरह यहाँ रखी अपनी नंद के लिए। और उसके बाद हम लोग को बस मिल गई थी, फिर मैं बैठ गई थी बस में कुछ इस तरीके से गए, ये वाली बस में गए हम लोग। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी यहाँ दीदी के घर। दीदी के दादी को मतलब सास को मैंने नमस्ते करा, और उसके बाद यहाँ पर अभी दीदी को देखना है, कहेंगी झूठ बोल रही है। तो दीदी की सास को तो नमस्ते कर ली थी, और उसके बाद मैं निकल गई थी घर पहुँची। तो यहाँ पर दीदी ना गेहूँ बना रही थी, गेहूँ कुछ इस तरीके से बना रही थी। कंट्रोल वाले होंगे ना, तो उनको फटकने में लगी हुई थी। तो फिर मैंने दीदी को नमस्ते करा, यहाँ पर उनको गले लगाया, और कुछ इस तरीके से फिर अपनी सबसे छोटी वाली भांजी को गले लगाया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर।
इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर आके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन सब से मिल के तो मुझे। और फिर उसके बाद दीदी ने जो गेहूँ बीन रखे थे इनमें बड़े बड़े पत्थर थे, फिर उनको थोड़ा बहुत मैंने भी बीन दिया। फिर बारी थी यहाँ पर मेरी सब्जी बनाने की चूल्हे में। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। प्याज और टमाटर तो मैं पहले डाल चुकी थी, और फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली और बढ़िया करके इसमें नमक डाला, सारे मसाले ऐड करे। आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद ना मसाला कुछ इस तरीके का हो गया था। तो आज का ब्लॉग इतना ही दोस्तों। तो हो चुकी है रात, रात के बज रहे हैं यहाँ पर करेक्ट 7:30। तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड, और आज की ब्लॉग की एंडिंग हो रही है अपनी दीदी के घर से। तो यहाँ पर खाना पीना तो सब हो चुका है हम लोगों का, ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत जो हो सकता था वो मैंने किया है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैं ललिता शर्मा मिलती हूँ आप लोगों से एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।